क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया से यज्ञ और धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? देवताओं की शक्ति कहां से आएगी और सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा? प्राचीन काल में एक समय ऐसा ही आया था जब असुरों के कारण यज्ञ और धर्म लगभग समाप्त होने लगे थे। ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और देवताओं की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं विष्णु को अवतार लेना पड़ा। स्वयंभू मनवंतर की बात है। उस समय प्रथम मनु स्वयंभू मनु पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था आकुति। जब आकुति विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह एक महान और तपस्वी ऋषि रुचि से कर दिया गया। ऋषि रुचि अत्यंत धर्मात्मा और विद्वान थे। समय बीतने के बाद आकुति गर्भवती हुई। उस समय देवताओं को यह आभास होने लगा कि संसार में धर्म को बचाने के लिए भगवान का अवतार होना आवश्यक है। तभी भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे आकुति के गर्भ से जन्म लेकर संसार में धर्म की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद आकुति ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसे यज्ञ अवतार कहा जाता है। यह अवतार केवल असुरों का नाश करने के लिए ही नहीं था बल्कि पूरे ब्रह्मांड में धर्म और यज्ञ की परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए था। कहा जाता है कि उसी समय उनके साथ कई दिव्य देवता भी जन्मे जिन्हें याम देवता कहा गया। ये सभी आगे चलकर यज्ञ अवतार के सहायक बने। जैसे जैसे यज्ञ बड़े हुए उनकी दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। वे अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और शक्तिशाली थे। उस समय असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। असुर ऋषियों के यज्ञों को नष्ट कर देते थे और देवताओं को पराजित कर रहे थे। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तब यज्ञ अवतार ने देवताओं का नेतृत्व संभाला। उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। उनके पराक्रम के कारण देवताओं की रक्षा हुई और यज्ञ की परंपरा फिर से शुरू हो गई। कहा जाता है कि उस समय यज्ञ अवतार ने कुछ समय के लिए देवताओं के राजा इंद्र का पद भी संभाला और स्वर्ग लोक की रक्षा की। इस प्रकार भगवान विष्णु के यज्ञ अवतार ने सृष्टि में संतुलन और यज्ञ परंपरा को बनाए रखा। आपको ये अद्भुत कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और आगे ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहें राज अनटोल्ड स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।